जो किसी भी साधकों को यदि साधना करनी है, क्योंकि ये हमारे अपने निजी अनुभव से है, कई साधकों के अनुभव भी जीवन में देखा है कि उसकी साधना में कहाँ-कहाँ बाधाएँ आती हैं। कोई भी साधक आगे बढ़ता है, साधना करता है, तो कहाँ वो समस्या उसके सामने आती है। तो सबसे पहले साधना का जो आरंभ होता है और सबसे प्रथम जो तप है, वो है आहार की शुद्धि। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। तो आहार में यदि आपके दोष आ गया या आपका आहार पर नियंत्रण नहीं है, तो आप कभी भी साधना में सफल नहीं हो सकते। इसको आप गांठ बांध दीजिए। भगवत गीता में साधना के विषय में पूरा मार्गदर्शन दिया हुआ है। तो उसमें एक बात कहा गया, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योग भगवती दुख। तब आपका जब आप युक्त आहार विहार होगा, तब आपके लिए योग का नाश करने वाला। तो यही आपके मन में आया कि नहीं, चलो आप जो बाहर भी चले गए तो वहां भी खाने लग गए, उनको जो पता नहीं कैसा का, तो ये सब चीजों का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। और जब करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका शरीर अपने आप में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। खास करके वायु जो होता है हमारे शरीर में, 5 प्रकार की वायु साधना से विशेष संबंध होता है, जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को परस्पर जोड़ते हैं। तो वो जो वायु होते हैं, 5 प्रकार के मुख्य रूप से वायु और 5 उप प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से 10 वायु होते हैं, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सहायक बनते हैं और ये साधना में भी सहायक बनते हैं। तो वो कुपित हो जाते हैं साधना में, अगर आप थोड़ा सा इस आहार विहार का ध्यान नहीं दोगे तो पहला ये नियम होना चाहिए आहार की शुद्धि। कुछ भी हो जाए, बाहर का भोजन बिल्कुल नहीं करना। एक अभ्यास अपने आप में बना लीजिए कि बाहर अगर हम जाते हैं तो हम कच्चा भोजन खाएं। जैसे कि कई प्रकार की चीजें मिलती है, आप अपने साथ में कुछ टिफिन वगैरह ले जाओ, कुछ भी चीज ले जाओ, तो गाजर है, मूली है, चुकंदर है, कई प्रकार की पत्तियां होती है, थोड़ा नींबू ले लिया, टमाटर है, ऐसी चीजें। साथ में एक काली मिर्च का पाउडर और नमक का दोनों मिक्स करके पाउडर ले जाओ, इसे साथ में रखो। और जहां पर भी ऐसा लगे कुछ भूख लग रही है, 2-4 टमाटर कहीं भी एकत्रित कर लो, या कुछ भी बाजार में तो मिल ही जाते हैं, तो भाई काटे बस उसमें टमाटर, और उस टमाटर के ऊपर वो सब नमक और काले मिर्च छिड़क दिया और हो गए जय राम जी। तो इससे जो है आपके अंदर एक साधकपन आएगा। आप तपस्या करने के लिए आप सोचो कि हिमालय चले जाएंगे, हम कहीं चले जाएंगे, तपस्या होगी, ये कर देंगे, तपस्या नहीं। तपस्या जो होती है वो साधना से होती है। तो मैंने देखा हिमालय में भी लोग 24 घंटे भंडारे में लगे रहते हैं। आपका भी विश्वास ना हो तो आप बद्रीनाथ चले जाना, वहां देखना कि कोई साधु महात्मा है तो बस आज यहाँ भंडारा है, कल वहां भंडारा है, कहीं यहाँ भंडारा है, वहां भंडारा है, बस पर्ची लेके घूमते रहते हैं और खूब खाते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा बहुत भोजन कर लिया, एकदम फुल व्यवस्था के साथ कई प्रकार के पकवान है। और जो गृहस्थ लोग होते कहते रहे महाराज भैया महात्मा जी ये साधु जी, खिलाओ इनको खूब, कि भाई हमारा जितना पाप पुण्य है सब इनके माथे पे चढ़ जाए। तो ये जो खिलाने के चक्कर में बेचारे वो साधु जो है साधना कर नहीं पाते हैं, और उनकी स्थिति वैसे ही रहती है कि आए थे हरिन भजन को ओटन लगे कपास। तो कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को साधना करनी है, पहला बिंदु। तो दूसरा ये है कि अन्न अपने परिश्रम का होना चाहिए। अगर आपका धन शुद्ध नहीं है तो अन्न कभी शुद्ध नहीं हो सकता। और अन्न शुद्ध अगर नहीं है, वो आपने खा लिया, तो आप भगवान भी हो, साक्षात राम और कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आओगे, तभी भी आपकी बुद्धि धर्म से भी थोड़ी विचलित हो जाएगी। बलराम जी का वर्णन आता है, चूंकि भगवान के अंश माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कौरव के साथ रह गए, उसके बाद उनके जितने भी कर्म हुए वो सब अधर्म के हुए। अंत तक उन्होंने अधर्म का ही पक्ष लिया, कौरव का ही पक्ष लिया। भगवान से ही उनका विरोध हुआ करता था। और भगवान कृष्ण ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने कौरव के घर में नहीं खाया। कहा कि नहीं भैया, यहाँ हमारा मामला गड़बड़ नहीं, भक्त के घर में खा सकते हैं, शिष्य के घर में खा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अपना अधिकार होता है, वहां अपना अंश होता है।
जो श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि अपने परिश्रम, और ये सात्विकता। अब गए किसी होटल में खाए, ये खाए कि बनाने वाले का पीछे कौन से प्रेत पिशाच चढ़े हुए हैं, वो बनाएगा तो किस तरीके से बना हुआ है, सूक्ष्मता का आपको प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो फिर यही है कि ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, यही सब जिंदगी में चलता रहेगा। हर जन्म में यही है, जन्म लो 15 पे जन्म लो, 15 पे मरण, बार बार जन्म लेते रहते मरते रहते, जन्म लेते मरते, ऐसे कितने जन्म बीत चुके। ये भी कोई जन्म बहुत बड़ी बात नहीं है। ये है कि हमें जन्म मिल गया है बहुत बड़ा, ये सब इकट्ठा कर लो और सब तामझाम इसके लिए व्यवस्था बनाने में लग जाए, ऐसे कई जन्म हो चुके हैं। खूब तामझाम इकट्ठे के छोड़ दिए, कहाँ चला गया। तो साधक के जीवन में अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न चाहिए थे, अभ्यास भी चाहिए और वैराग्य भी चाहिए। तो पहला काम यह है कि आपको आहार पे नियंत्रण करना चाहिए। घर में भी आप अगर महिला मासिक अवस्था में, तो बिल्कुल भोजन उसके हाथ का ना करो। थोड़ी बहुत ये सब सारी चीजें आएगी, हो गया क्या है, कितना समय लगता है खिचड़ी बनाने में, 5-10 मिनट का काम होता है। अभ्यास पड़ जाए तो 5-10 मिनट का काम, 4-5 दिन खिचड़ी खा जाएंगे तो कोई समस्या थोड़ी है, उसमें कौन सी पौष्टिकता की कमी होती है। ये जब ये कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, जो प्रोटीन वाला जो ये ज्ञान आया है, तब से पूरा सनातन धर्म के लोग भ्रष्ट हो गए। अब तो सड़क वाला आगे का, जैसे कोई स्ट्रीट फूड, अब स्ट्रीट फूड कहने में थोड़ा अच्छा भी किसी को तो अंग्रेजी में कह रहा तो लगता है कि भाई फूड है फूड है। अब वैसे अगर हिंदी में बोलो कि चलो भाई अपना सड़क वाला भोजन खाते हैं, सड़क सड़क पर भोजन करते हैं, सड़क सा भोजन करते हैं, कैसा लगेगा। घर में भोजन करो, अपने हाथ का बनाओ, अल्पाहारी और अल्पाहार